Hello everyone, welcome to Session and Adda 24/7 YouTube channel and myself शोविक आपके once again फिजिकल केमिकल साइंस के एडुकेटर। और आज हम लोग एक फिर से शॉर्ट कंसेप्ट को वीडियो लेके आ गए हैं, तो जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि फिजिकल स्पेक्ट्रा आप लोगों ने देखे होंगे कि फिजिकल स्पेक्ट्रा से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये स्पेक्ट्रा जो है, अगर आप CSIR नेट की बात करते हो या फिर CSIR नेट की बात करते हो या फिर आप IIT गेट की बात करते हो, ठीक है, CSIR नेट हो गया या फिर IIT गेट की बात करते हो अगर, तो दोनों ही में अच्छा खासा मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा इजी टॉपिक है, थोड़ा सा कंसेप्ट्स वाइज अगर आपको पता है चीज़ें तो आप इजीली इसके क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, वो भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से। स्पेशली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपको पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, ये मॉलिक्यूल किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो और आपके पास स्पेक्ट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो स्पेक्ट्रा या फिर वो मॉलिक्यूल्स को आप कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो। तो इसके क्वेश्चंस मैंने लिया है और ये क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है ये गेट का PYQ है, ठीक है, ये गेट का PYQ है। तो आप लोगों से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक बार वीडियो को रोक के, मतलब वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा एंड क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करिए कि अगर द मॉलिक्यूल XY2 इज माइक्रोवेव एक्टिव होना चाहिए एंड इट्स वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रम shows only P and R transitions, so in the correct structure, इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए और आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये बताइए आप लोग। तो क्वेश्चंस आई थिंक आप लोगों ने देख लिया है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। एक तो सर X इज द सेंट्रल एटम इन लीनियर XY2। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे क्या गिवन है। एक हमारे पास ये बन सकता है कि आइदर ठीक है, हमारे पास ये बन सकता है कि एक तो हमारे पास X जो होगा वो लीनियर एटम होगा, ठीक है, और ये सेंट्रल एटम हो सकता है। एक हमारे पास ये एटम बन सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल बन सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है सर, एक्स जो होगा लेट सपोज ये बेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओके जी। या फिर क्या हो सकता है, ऑप्शन सी कहा गया है कि इनमें से y इज द सेंट्रल एटम इन लीनियर XY2। तो y अगर सेंट्रल एटम हो जाएगा तो लेट सपोज ये इस तरह के देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि ऑप्शंस जो है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, ये अगर मेरा y है तो दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूल। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि सर ये हमारा माइक्रोवेव एक्टिव होगा। अगर माइक्रोवेव एक्टिव होना है, माइक्रोवेव एक्टिव होना है तो क्या होना चाहिए, डेफिनेटली इट शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना जरूरी है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास होगा सर, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसके पास तो बिल्कुल नहीं है। इसके पास हो सकता है, इसके पास हो सकता है, इसके पास हो सकता है, ठीक है जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि बाकी जो तीन ऑप्शन है उनमें से कौन सा हो सकता है। अब अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम में शोज ओनली P एंड R ट्रांजिशंस। तो अगर आप देखते हो कि लीनियर पॉलीएटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर आप स्पेक्ट्रा देखते हो तो दो तरह के वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेगा। एक पैरेलल वाइब्रेशंस होता है, एक परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होता है। ज्यादातर परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस बेंडिंग मोड होते हैं और पैरेलल जो होता है, तो पैरेलल यूजुअली क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक होता है और पैरेलल होता है तो इस केस में ये P एंड R ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है, P एंड R ट्रांजिशन शो करेगा। वाइब्रेशन अगर होगा तो इस केस में हमें P Q एंड R ट्रांजिशन देखने को मिलेगा अगर ये लीनियर पॉलीएटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है तब, ठीक है, ठीक है। और अगर जैसे कि बेंट मॉलिक्यूल है, अगर मॉलिक्यूल बेंट होगा तो डेफिनेट बात है दैट विल बी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। और एसिमेट्रिक टॉप रोटर्स कहेंगे हम लोग। दैट मीन्स इट विल हैव थ्री डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो स्पेक्ट्रा होगा, spectra will be very much complex, spectra will be very much
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हमारे पास और एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रोटर, याद होगा आपको, सिमेट्रिक रोटर और सिमेट्रिक टॉप रोटर्स, ठीक है, जिसमें से एक होता है ऑब्लेट, एक होता है प्रोलेट, एक होता है ऑब्लेट, एक होता है प्रोलेट। अब देखो सिमेट्रिक रोटर्स, टॉप रोटर्स, इनमें इस पिक्चर में आएगा ही नहीं, तो फिर इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा रहेगा, उसमें से बोला गया है कि सर पी एंड आर ट्रांजिशन होना चाहिए, और पी और आर ट्रांजिशन प्रेजेंट है इन द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। एसिमेट्रिक टॉप रोटर्स नहीं होगा। अगर H2O की बात करें, सॉरी, अगर हम लोग H2O की बात करें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम एंड H2O, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक रोटर, जो कि बिल्कुल ही इसके साथ इक्वल होगा, XY के साथ। और हमारे पास बच रहा है क्या, लेट सपोज N2O की बात करें, सो N2O कैन बी दिस, बिकॉज इसके पास ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट होगा, ऑब्वियसली इसके पास डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल इस तरीके का बेंट नहीं होगा। अगर बेंट होता तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाता, एसिमेट्रिक होगा तो इसका स्पेक्ट्रा डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता। सो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही ऑप्शन प्रेजेंट हो रहा है जहाँ पे दिखा गया है कि y जो होगा दैट इज इन लीनियर एंड XY2, सो दैट मीन्स YYX ये बन जाएगा। ये दोनों इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रा विल बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, बिकॉज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर हम लोग रोटेशन भी देखते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास रोटेशन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड। और आपको देखा होगा कि अगर हम लोग स्पेक्ट्रा की बात करें, तो लेट सपोज मैं अगर स्पेक्ट्रा दिखाना चाहूँगा, इस तरह से अगर मैंने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया, तो एक तो हमारे पास क्यू लाइन बीच में आएगा, इस तरफ जो लाइन आएगा और इस तरफ एक लाइन देखने को मिलता है, तो इसको अगर हम लोग क्यू बोलते हैं, इस तरफ लाइन को पी बोला जाएगा, इस तरफ लाइन को आर बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्पेक्ट्रा जो है आपको लिनियर मॉलिक्यूल्स के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऊपर से ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा, तो दैट मीन्स दैट मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, सो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कहाँ पे मेंशन किया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का एनर्जी क्या होता है, और इसमें से ऑब्वियसली एनहार्मोनिसिटी को कंसीडर करके आपको बोलना पड़ेगा, एनहार्मोनिसिटी को कंसीडर करना, एंड उसके साथ साथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरटोन एंड हॉट बैंड। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे रहेगा। प्लीज इसके लिए आप लोग क्या करना है, डेफिनेटली कमेंट करना है इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। डेफिनेटली आपको कमेंट करना है इसके लिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर ज़रूर करना है। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड ऑब्वियसली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियोस के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस टाइप का शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो आपको पसंद है, तो उसी के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।